हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हो क्लास 10th का मैथ और हम अभ्यास 8.3 में अभ्यास 8.3 के चौथे सवाल में 5 प्रश्न करवा चुके हैं। छठे प्रश्न की बारी बच्चों। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। तो छठा प्रश्न में देखिए क्या दे रहा है। करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर में आपको प्रूफ करना है सेक ए और प्लस टेन ए। बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ही संभावित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आने की हर बार संभावना होती है और लगभग हर बार पूछता भी है, क्योंकि आपको लगाने का इसका तरीका लगभग कॉमन है। किस तरह से लगना है इसको देखते हैं बच्चों। पहले तो आपको ऐसे रूप में दिखने पर 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए इस प्रकार दिखने पर आपको इसका परमेयीकरण करना है। हमको लेफ्ट हैंड करड़ी को ऐसे रहने दीजिए और 1 प्लस साइन ए इसको भी ऐसे रहने दो और बटे में 1 माइनस साइन ए। बच्चों परमेयीकरण कहते किसको हैं आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पीछे वीडियोस में आया भी है ऐसा। और इसको परमेयीकरण करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हर का चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस है ना, तो आप 1 प्लस साइन ए का गुणा करिए अंश में और बटे 1 प्लस साइन ए का गुणा करिए हर में। जिसका गुणा अंश में आप किए हुए हैं उसी का गुणा हर में भी करेंगे, ठीक है, उसका गुणा हर में भी करेंगे। तो नीचे जो लिखा गया है हर में उसका चिन्ह बदलिए, 1 माइनस की जगह प्लस कर दीजिए और इसी से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। इधर देखिएगा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो जब दो बार हो बच्चों तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, इसका क्या चीज होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, दो बार है ना, तो एक ही संख्या का दो बार गुणा होने पर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और बटे में इसको देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और करड़ी को ऐसे करड़ी में रहने दीजिए। सर ये कैसे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सुनो ध्यान से। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो दो बार था तो स्क्वायर हो गया। करड़ी तो अपनी जगह पे है, उसको तो छूना नहीं है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए यानी सूत्र लगता है बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक कोष्टक में ए प्लस बी और अगले कोष्टक में ए माइनस बी, यानी अगर एक कोष्टक में ए प्लस बी हो एक कोष्टक में ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर और बी स्क्वायर माने साइन स्क्वायर ए का। एक के स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो एक स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इसलिए इसे लिख दिया गया। आगे देखिएगा, इसको हल करने पर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चूंकि होल स्क्वायर है बच्चों तो होल स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, पर ये करड़ी दोनों के लिए है, अंश के लिए भी और हर के लिए भी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में अंश वाले को अलग कर लीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये अंश वाले के लिए करड़ी है, और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 को यहीं रहने दो, साइन को इस तरफ भेज दो दाहिने तरफ, तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। पहले से आप करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसका भी करड़ी रखिएगा, ऐसे नहीं करड़ी हटा मत दीजिएगा, ठीक है, दोनों के लिए करड़ी है, अंश के लिए भी और हर के लिए भी। अब इसके नीचे आप देख नहीं सकते तो इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे देखते बच्चों, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर से करड़ी गया तो ये बचा क्या, केवल और केवल बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और बटे में नीचे क्या बचा कास स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से करड़ी गया तो फिर क्या बचा केवल कॉस ए। क्या बच गया, केवल कॉस ए बच गया। अब अगर जरा इनको, ये कॉस ए बटे में जो है ये दोनों के लिए है, यानी 1 बटे कॉस ए एक के लिए भी है और प्लस साइन बटे कॉस ए ये साइन के लिए भी है, साइन ए बटे कॉस ए। बताओ बच्चों, 1 बटे कॉस किसको बोलते हैं, सेक ए को बोलते हैं, और प्लस साइन बटे कॉस किसको बोलते हैं, टेन ए को बोलते हैं। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। हमको लगता है आपको यही प्रूफ करना था, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। इस तरह से आपका सवाल नंबर छठा वाला चौथे का पूरा होता है। आप इसको नोट करेंगे। हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे।
सातवां प्रश्न देखते हैं बच्चों, चौथे का सातवां वाला क्या दिया देखिए, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। देख करके थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा क्योंकि क्यूब पहली बार दिख रहा है, और बटे में 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको लेकर किसके बराबर आना है, टेन थीटा के। अच्छा एक बात आप बताओ पहले, साइन और कॉस से टेन कब आएगा? अगर साइन बटे कॉस मिल जाता तो टेन मिल जाता। इसका मतलब हमको अगर आंसर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी मिल जाए तो आराम से उसको टेन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले आप एक काम करिए, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, आप ऊपर में अंश में साइन थीटा कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहाँ एक बचेगा और माइनस यहाँ दो तो अपनी जगह रहेगा, साइन क्यूब है तो 3 बार है बच्चों तो 2 बार बचेगा क्योंकि एक बार आप बाहर निकाल चुके हो। ठीक है, कोष्टक से बाहर एक बार निकाल चुके हो, कॉमन ले चुके हो, तो इसलिए एक बार अभी भी 2 बार बचेगा। पहले से तो क्यूब था यानी 3 बार था, तो अभी भी 2 बार बचेगा। ऐसे नीचे आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा जब आप कॉमन ले लेंगे 2 तो रह जाएगा और कॉस 3 बार है ना तो 2 बार रह जाएगा, और माइनस में एक ही बार यहाँ पर कॉस है तो -1 हो गया। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो दिख गया, टेन थीटा आंसर हो चुका है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसको इससे काटना है, पर इसको इससे काट नहीं सकते क्योंकि ये सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करें बच्चों, सेम करने के लिए क्या करें, इन दोनों को सुनिए हम बताते हैं। आप साइन थीटा को ऐसे रहने दो और फिर कोष्टक में एक की जगह पर आप लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो एक, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो एक की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, और फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 है तो 2 लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो। ठीक है, अब बटे में आगे देखिए क्या करेंगे, कॉस थीटा को तो कॉस थीटा ही रहने दो, इसको तो छूना मत क्योंकि आपको आंसर यहीं से मिलना है। 2 को आप 2 ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, माइनस को बच्चों माइनस रहने दो। यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ हम मंझला कोष्टक कर दे रहे हैं क्योंकि अंदर एक और कोष्टक लेना है। माइनस एक की जगह आप लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक की जगह हमने फिर से लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि मंझला कोष्टक हमने लगाया था तो उसको बंद कर देते हैं। अब देखिए समझिए बात को, बस हमने इस एक की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और जो नीचे एक था उसकी जगह पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि उसकी जगह पर एक होता ही है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ेंगे बच्चों तो एक आता है, आप सूत्र में पढ़ चुके हैं। आगे क्या करें इसके, इधर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस 2 बार है साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक बार यहाँ प्लस में 2 बार माइनस में, तो इसका मतलब अगर घटाएंगे 2 में से एक बार घट जाएगा, एक बार बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो आप एक काम करेंगे बच्चों, जैसे है वैसे लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे सर, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो और फिर कोष्टक में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा 2 बार में से जब एक बार घटेगा तो पहले तो आप कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, और माइनस 2 बार में से एक बार गया तो बचेगा सिर्फ एक बार साइन स्क्वायर थीटा। बटे में कॉस है नीचे ना, तो कॉस रहने दो, कॉस थीटा को रहने दो। आगे यहाँ देखो ये माइनस बच्चों जब अंदर इस कोष्टक को अंदर वाले को खोलेंगे तो ये साइन को भी माइनस कर देगा, कॉस को भी माइनस कर देगा। जब अरे भाई एक जो है हमने एक की जगह पर ये लिख दिया, माइनस को हमने बाहर रखा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस करेगा, इसको भी माइनस करेगा। जब दोनों को माइनस कर देगा बच्चों तो क्या बन जाएगा, सुनो, दो तो ऐसे है, कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही है, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कॉस, माइनस इसको भी कर देगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखो बच्चों 2 बार प्लस में, यहाँ आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, 2 बार प्लस में एक बार माइनस में, 2 में से एक घट जाएगा तो बचेगा एक बार, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर अभी तो बड़ा वाला बटे लगा दीजिए, कोष्टक के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रहने दो, और इसको देखो बच्चों 2 में से एक गया तो बचेगा केवल एक बार कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको ऐसे रहने दो।
अब दोनों बच्चों सेम हो गया, इससे इसको काट दोगे तो बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। यही आपका राइट हैंड साइड है। जब तक आप बराबर नहीं करेंगे तब तक आप काट नहीं सकते, जब काट नहीं सकेंगे तो बस वो बचेगा नहीं, केवल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस तरह से बच्चों 7वां वाला प्रश्न समाप्त हुआ। आप इसको नोट करेंगे, हम अगले पे चलते हैं। प्रश्न है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं, चौथे का 8वां प्रश्न। ये भी पूछे जाने वाले में इस प्रश्नों में से ही है। क्या करेंगे बच्चों, पहले तो हमको प्रूफ क्या करना है, 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, ठीक है। इसका आपको आंसर दिख जाएगा जब आप इन दोनों को स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे। क्या होता है स्क्वायर वाला फार्मूला, आप बताइए। आपको पता होगा बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अरे 2ab कभी कभी बीच में लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर वाले फार्मूले में तोड़ते हैं, उधर कोने फार्मूला लिखा गया है, ठीक है। चलिए a स्क्वायर मतलब बच्चों पहले पद का स्क्वायर हो गया क्या, साइन स्क्वायर a प्लस दूसरा वाला क्या है, कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, ab का मतलब साइन a गुणे कॉसेक a, ये हो गया 2ab। ये पहले वाले पद को हम पूरा कर चुके हैं बच्चों, इसको हम तोड़ चुके हैं। अब बारी है दूसरे वाले की, इसको देखो, लिखते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस दूसरा पद क्या है, सेक स्क्वायर a, जगह कम होने की वजह से हम नीचे लिख रहे हैं धन 2 कॉस a गुणे सेक a, ठीक, कोई दिक्कत। अरे भाई केवल होल स्क्वायर के फार्मूले पे दोनों को तोड़ दिया गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ नीचे लिखते हैं, देखो बच्चों बहुत आराम से आप समझेंगे तो बात समझ पाएंगे। अब चूंकि बीच में प्लस था ना, तो यहाँ बीच में प्लस लिखा गया है। अब आप एक काम करेंगे, पूरे को देखिए, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को पास पास लिख दो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और फिर देखो प्लस कोसेक, देख रहे हो बच्चों, कोसेक को आप चाहो तो कोसेक को क्या लिख सकते हो, देखो कोसेक स्क्वायर a की जगह 1 + कॉट स्क्वायर a, बोलो कोसेक की जगह लिख सकते हो 1 + कॉट स्क्वायर a। बताइए कोई समस्या। साइन स्क्वायर a अपनी जगह पे है, केवल हमने कॉस को उठा करके यहाँ इसके पास में लिख दिया, और फिर बच्चों कॉसेक की जगह पर हमने लिख दिया 1 + कॉट स्क्वायर a। सूत्र आपके सामने है। आगे देखिएगा, 2 को ऐसे रहने दो, और साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा, यहाँ हम बगल में करके आपको दिखाते हैं बच्चों, साइन ए है ना, गुणे कोसेक को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन, तो साइन साइन से कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस साइन गुणे कोसेक को आप काट सकते हैं केवल और केवल 2 बचेगा, और फिर प्लस में सेक स्क्वायर a को देखो, सेक की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक को देखो 1 + tan स्क्वायर a, तो सेक स्क्वायर a की जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों 1 + tan स्क्वायर a। आगे देखिएगा, धन है तो धन लगा दो, 2 रहने दो, अब कॉस a इंटू सेक a, कॉस a गुणे में सेक a, बताओ सेक को लिख सकते हो 1/कॉस, सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1/कॉस, कॉस कॉस से कट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर, केवल 2 बचेगा, बोलो ठीक है। आगे देखो, साइन स्क्वायर थीटा यानी a + कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह पर 1 + कॉट स्क्वायर a प्लस 2 + 1 और प्लस tan स्क्वायर a और प्लस आखिरी में क्या 2। सबको देखो 1 1 2 2 4 4 1 5 5 2 7 हो गया बच्चों, कितना हो गया 7 धन, और फिर इसके बाद आप चाहो तो क्रम से पहले tan लिख दो, तो tan स्क्वायर a प्लस और काट है तो लिख दो कॉट स्क्वायर a। ध्यान से देखो बच्चों, आपको यही प्रूफ करना था राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया जो आपको लेके आंसर में आना था। आप इसको नोट कर लीजिएगा जल्द। बायां पक्ष में दे रखा है कॉसेक a - साइन a इंटू सेक a - कॉस a।
ये राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करके लाना है 1/10a प्लस कॉट ए। आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को हल करते करते राइट हैंड साइड लाओ, या फिर राइट को हल करते करते लेफ्ट लेके आओ, और या तो दोनों को हल करके बराबर लेके आओ। तीनों बातें एक ही है। इस तीनों तरीके से सवाल आप लगा सकते हैं बच्चों। आप इसको हल करके या तो ये लाओ, या इसको हल करके इसको लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड को, या दोनों को हल करके बराबर प्रूफ कर दो। चलिए हम एक काम करते हैं बच्चों, इसमें आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। कोसेक ए, पहले आप एक काम करिए, कोसेक ए को आप लिख सकते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल कर रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड को कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए। बोलो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन, और माइनस में साइन ए है तो इसको ऐसे ही रहने दो। आगे देखिएगा, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं बच्चों 1/कॉस, 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, ऐसे रहने दो। ठीक है, आगे देखिएगा 1/साइन, साइन गुणे साइन करोगे तो यह हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए। सर ये कहाँ से आ गया भैया? आप चाहो तो इसका बटे 1 करके एलसीएम ले लो, साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए आएगा, फिर जैसे बटे का घटाना लगाते हो वैसे लगा दो। ठीक है, आगे देखिएगा अगले कोष्टक में क्या होगा बच्चों, यहां से कॉस का गुणा इसमें करोगे तो 1 अपनी जगह पे, 1 माइनस कॉस गुणे ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या, कॉस ए। आप चाहो तो एलसीएम लेके हल करो, चाहे तो ऐसे ही हल कर दो। 1 - साइन को लिख सकते हो बच्चों कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और बटे में साइन ए, और गुणे 1 - कॉस को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या, कॉस ए। सुनिए ध्यान से, यहाँ तिरछे आप इसको काट सकते हैं, कॉस ए 2 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है तो 2 बार यहाँ है। ठीक है, अरे वैसे स्क्वायर से ऐसे नहीं काटा जाता, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपको 2 बार लिखना पड़ता और नीचे तीसरी बार में जगह कम पड़ जाता, इसलिए हम ऐसा कर दिए बच्चों, कॉस ए और गुणे साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। यही ये बच गया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब बच्चों ये तो आया नहीं, यहाँ पर आया कॉस ए इंटू साइन ए, और राइट हैंड में तो ये आया ही नहीं। हमको प्रूफ तो 1/10a प्लस कॉट ए करना है। तो एक काम करते हैं, अब हम राइट को लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम राइट को लेके चलते हैं। अगर इसको हल करते करते यही आ जाए तब भी बात ठीक है, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा। आप एक काम करिए, 1/, में सुनिए, 1/, 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। बोलो कोई दिक्कत? आप इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो आ जाएगा कॉस ए गुणे साइन ए, जिसका एलसीएम नहीं निकलता उसका गुणा कर लेते हैं, वही तो किया गया, कॉस ए इंटू साइन ए। कॉस से कटा कॉस, साइन का गुणा साइन में हुआ तो हो गया साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन से कटा साइन तो आया बचा कॉस, कॉस गुणे कॉस हो गया तो कॉस स्क्वायर ए। आगे देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, सुनिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/, और 1/, तो ये पहले से ऊपर वाला है 1/, और फिर ये भी बटे में है, ये जो हर में आया ना बच्चों, ये तो अभी केवल इसको हल किए हैं, और 1/1/, सर एक ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिख रहे हैं। अरे ध्यान से देखो, 1 पहले से है यहाँ पर, वो 1 वो वाला है, और जो ये नीचे अभी 1 लिख रहे हैं ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला 1 है, और बटे नीचे क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। बच्चों ये पलटी मार के ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, केवल बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अरे भाई देखो ना, कॉस ए इंटू साइन ए, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? बोलो भाई किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। इस प्रश्न के लिए हमको क्या करना पड़ा बच्चों? दोनों पक्षों को हल करके बराबर प्रूफ करना पड़ा है। ठीक है, दोनों पक्षों को हल करके बराबर प्रूफ किया गया, लेकिन इसमें दो बातें प्रूफ करने को दिया है। सुनिए, पहले इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, और फिर इसको प्रूफ करना है इसके बराबर।
ऐसा नहीं भी करोगे तो चलेगा। आप चाहो तो बच्चों इसको प्रूफ कर दो इसके बराबर tan स्क्वायर ए के, और फिर इसको भी प्रूफ कर दो tan स्क्वायर ए के, दोनों को इसके बराबर प्रूफ कर देंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसको हम प्रूफ करते हैं, देखिए tan स्क्वायर ए आता है या नहीं आता है। ठीक है, पहले तो एक बात बताइए, हमने अभी सूत्र वहां से मिटा दिया। 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan को लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, बोलो सही है। 1 + tan को sec लिख सकते हैं, और 1 + cot को लिख सकते हो बच्चों cosec स्क्वायर ए। 1 + tan को sec स्क्वायर है और 1 + cot को cosec स्क्वायर है। sec को लिख सकते हो बच्चों 1 cos स्क्वायर ए, और बटे cosec को लिख सकते हो 1 sin स्क्वायर है। बोलो आपको दिखाई दे रहा है क्या जो हम लिख रहे हैं। और ये क्या होता है बच्चों, ये पलटी मार के ये से ऊपर जाता है, तो साइन स्क्वायर का गुणा 1 में हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे 1 का गुणा नीचे होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। दोनों मिला के क्या आ गया, हम आखिरी लाइन जो लिख रहे हैं आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो हाँ दिख जाएगा। ठीक है, tan स्क्वायर ए, देख रहे हैं पहले ही बार में छक्का। ठीक है, ये पूरा इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट ही tan स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, ये डायरेक्ट tan स्क्वायर ए आ गया, बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। अब लेकिन बच्चों पहले इसको तो आपने प्रूफ कर दिया, अब इसको भी तो tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करें सर, चलिए सुनिए ध्यान से देखिएगा। 1 - tan ए को ऐसे रहने दो, और बटे में 1 - इस cot को लिख दो 1/tan। बोलो क्या दिक्कत है, cot को 1/tan लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। होल स्क्वायर था तो हमने लगा दिया। फिर आगे देखिएगा, 1 - tan है तो इसको ऊपर अंश को तो ऐसे ही रहने दो, और फिर बटे में tan इकन्ना में tan ए और माइनस में 1, और फिर बटे में क्या है tan ए है। बोलो कोई समस्या है क्या सर, ये कैसे आ गया। अरे भैया आप चाहो तो बटे 1 करके एलसीएम लो ना, tan ए और 1 का एलसीएम tan ए होगा, और हल करने पे tan ए - 1 आएगा। मतलब अंश को अंश में ही रहने दो, हर को हल कर दो तो ये आ जाएगा। और इसका भी क्या चीज़ पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो छोटे छोटे कोष्टक बना लो ऐसे, है ना, ऐसे कोष्टक बना लो तो आपको लिए आसानी हो जाएगी। इसमें भी बच्चों इसका जाके गुणा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे, लेकिन एक बार ध्यान रखो 1 - tan ए यहाँ है और tan ए - 1 यहाँ है। आपको पहले बच्चों इसमें से माइनस कॉमन ले लो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान बराबर हो जाए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, वो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, सुनिए 1 - tan ए अंश में है, उसको ऐसे ही रहने दो, और बटे में क्या है माइनस कॉमन ले लो, और किसमें से, तो ये इसमें जब tan ए - 1 से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - tan ए, और फिर बटे में इसके tan ए पहले से है तो tan ए हमने लिख दिया, और पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है तो इसको रहने दीजिए ऐसे होल स्क्वायर। 1 - tan ए से 1 - tan ए काट दीजिए, और ये माइनस बच्चों चाहे आप अंश में लिखो चाहे हर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैसे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि अंश में लिखा था तो उसको हर में क्यों कर दिए। हम बोल देंगे कि अंश और हर में माइनस से गुणा करने पर हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, तो इसका जब गुणा होगा तो ये एकदम ऊपर चला जाएगा, तो -tan ए का होल स्क्वायर बचा हुआ है, बाकी तो इससे ये कट चुका है। और जब माइनस का स्क्वायर होता है बच्चों तो आंसर प्लस में आता है, केवल और केवल tan स्क्वायर ए, ये भी राइट हैंड साइड है। और इधर देख रहे हैं tan स्क्वायर ए आ गया, मतलब हमने इसको हल किया तब भी tan स्क्वायर ए, और इनको हल किया तब भी tan स्क्वायर ए। इस तरह से दोनों बातें प्रूफ हो गई, आप इसको नोट कर लेंगे। हम मिलते हैं बच्चों अगले अभ्यास 9.1 के साथ। थोड़ा धीमे वीडियो हो रहा था, पर आपको निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि बोर्ड से पहले उनको सारे के सारे चैप्टर मिल सके। धन्यवाद।